वो लिटरेसी की डेफिनेशन बहुत जल्द चेंज हो जाएगी। इफ somebody कैन रीड, राइट, डू अरिथमेटिक एंड प्रॉम्प्ट, जैसे जब कार्स आई तो हाईवेज का पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना सो दैट पीपल को ट्रैवल फास्टर। जब इंटरनेट आया तो इंफॉर्मेशन हाईवेज बने जहां पे डेटा को ट्रैवल फास्टर। और अब चैट जीपीटी के साथ कॉग्निटिव हाईवेज, थॉट हाईवेज बन गए जिससे आइडियाज कैन ट्रैवल फास्टर। हम में से काफ़ी पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पे पढ़ाते हैं, चाहे होमवर्क कराने के लिए हो या फिर एग्जाम की तैयारी के। आजकल काफ़ी सारे पेरेंट्स गूगल भी कंफर्टेबली इस्तेमाल करते हैं, पर अब से हम एक नई चीज़ इस्तेमाल करेंगे, वो है चैट जीपीटी। आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना ही होगा, लेकिन काफ़ी लोग अनश्योर हैं कि एग्जैक्टली क्या है। कुछ अपने ऑफिस के कामों के लिए इसे इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि ये एक बहुत ही बढ़िया टूल है अपने बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए। इसका नाम देखिए, इसका नाम है चैट जीपीटी, यानी आप इससे चैट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। आप इससे दुनिया की किसी चीज़ के बारे में भी बातें कर सकते हैं। जब उससे आप बातें करेंगे ना, तब आपको इतना मज़ा आएगा, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी कंप्यूटर प्रोग्राम से बात कर रहे हैं। आपको लगेगा कि आप किसी इंसान से बातें कर रहे हैं, और वो इंग्लिश में ही नहीं, भारत की 11 भाषाओं में आपसे बात कर सकता है। तो जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इंस्टॉल कीजिए। ऐप स्टोर पे जाइए और इंस्टॉल कीजिए चैट जीपीटी बाय ओपन एआई। ये इस कंपनी का नाम है जिसने चैट जीपीटी को बनाया है। अगर आप सीरियसली चैट जीपीटी यूज़ करना सीखते हैं तो प्लीज़ 2 चीज़ें कीजिए। पहली चीज़ कि अपना जो भी काम हो ना, वो साइड में रख दें और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अगले कुछ मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसमें जैसे जैसा बताया जा रहा है ना, वैसे करें। कर लिया इंस्टॉल? चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है किसी भी चीज़ के साथ काम करने से पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चैट जीपीटी को समझने के लिए ना, चलो उसके साथ थोड़ा खेलते हैं, है ना। तो मैंने जैसे बोला, आप उससे चैट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। तो जैसे हम किसी इंसान से पूछते हैं हाउ आर यू, तो चैट जीपीटी से पूछते हैं, आप टाइप कर सकते हैं हाउ आर यू। बट इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि चैट जीपीटी एक इंसान नहीं है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो डाल के देखिए वो क्या जवाब देता है। वीडियो को पॉज कीजिए और ये 4 चीज़ें ट्राई कीजिए। पहला, उसे पूछिए हाउ आर यू। दूसरा, उसे पूछिए कि आपको कोई चुटकुला सुनाए। तीसरा, आपसे पूछिए कि वो आपके लिए क्या क्या कर सकता है, व्हाट ऑल वेज कैन यू हेल्प मी, और व्हाट ऑल थिंग्स कैन यू डू फॉर मी। और चौथी चीज़, आप उससे पूछ सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, कि व्हाट ऑल लैंग्वेजेस कैन यू टॉक टू मी। आज के एआई एक्सपर्ट हैं रजत धारीवाल। रजत इज़ वेरी पैशनेट अबाउट एआई। पिछले काफ़ी सालों से वो एडटेक स्टार्टअप्स में एआई प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। इनकी जो व्यूज़ है ना ऑन हाउ टू यूज़ एआई इफेक्टिवली फॉर एजुकेशन, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आई थिंक बिकॉज ऑफ हिज यूनिक बैकग्राउंड। इन्होंने ऋषि वैली स्कूल में बच्चों को फर्स्ट हैंड पढ़ाया है काफ़ी सालों तक, फिर बोर्ड गेम्स और वेरेबल टेक स्टार्टअप्स भी रन किए हैं। सो रजत, प्लीज़ टेल अस, चैट जीपीटी का चैट तो मैंने इनको समझा दिया, ये जीपीटी और वो जो टेक्निकल चीज़ें हैं, आप बताइए। चैट जीपीटी एक नए तरह का एआई है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुन के लगेगा बहुत हाई फाई चीज़ है, लेकिन एआई इज जस्ट लाइक एयर। वो हमारे चारों तरफ है, बस हमें दिखता नहीं है। जब भी आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे उनके लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स में से अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं, या यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पे वीडियोज़ और शोज़ आपकी पसंद के रिकमेंड होते हैं, दे हेविली यूज एआई एल्गोरिथम्स। लेकिन जीपीटी एक खास तरह का एआई है। आज आपको कुछ जानना है तो आप गूगल पे जाएंगे। गूगल एक सर्च इंजन है, चैट जीपीटी एक कॉन्वर्सेशन इंजन है। गूगल से कुछ पूछना मतलब एक लाइब्रेरियन से पूछना, और लाइब्रेरियन जवाब में 100 किताबें आपके सामने रख देगा और बोलेगा इसमें से हर किताब में आपने जो पूछा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, अब आप ये सारे देख लो और आंसर पता कर लो। चैट जीपीटी इज लाइक टॉकिंग टू एन एक्सपर्ट। उसके पास भी सारी इन्फॉर्मेशन है, बट वो सारा आपको नहीं दे रहा है, वो आपके लेवल के हिसाब से एक आंसर बनाकर आपको दे रहा है। ये वो कैसे करता है? तो जीपीटी, जो कि एक बेस एलएलएम जिसको बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, और उस पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फाइन ट्यूनिंग करके हमें चैट जीपीटी मिलता है। पहली चीज़ है समराइजिंग। चैट जीपीटी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे गूगल आपको 100, 1000, लाखों लिंक देता है एक सर्च के लिए, लेकिन आपको वो लिंक पढ़ने पड़ते हैं और उसमें से आंसर ढूंढने पड़ते हैं। चैट जीपीटी
ये सारी इंफॉर्मेशन खुद देखकर उसमें से जो रेलेवेंट है वो लेकर उसे समराइज कर सकता है अपने शब्दों में। दूसरी चीज है फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। चैट जीपीटी को ये समझ है कि कब आप उससे एक फैक्चुअल आंसर चाह रहे हैं, कब आप उससे आइडियाज चाह रहे हैं। आपने अगर पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो जानता है कि आप एक फैक्चुअल शॉर्ट आंसर चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपने पूछा व्हाट कुड बी द कैपिटल ऑफ इंडिया, सिर्फ एक दो शब्द चेंज किए, बट वो समझ गया कि यहाँ पे आप उससे चाह रहे हैं कि वो सोचे, एनालाइज करे, पॉसिबल सजेशंस दे और हर एक का रीजन भी दे। इट्स गोइंग टू बी अ मच लॉन्गर आंसर। और इसीलिए चैट जीपीटी इतना पॉपुलर हो गया है। ये सब चीजें जब साथ आती हैं तो द मैजिक ऑफ चैट जीपीटी ऑफ जनरेटिंग एन आंसर इनेबल होता है। सो जीपीटी का पहला वर्ड जी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि चैट जीपीटी जब आपको कोई आंसर देता है तो वो किसी एग्जिस्टिंग वेबसाइट या डॉक्यूमेंट से उठाकर नहीं देता है, वो खुद से आंसर जनरेट कर रहा है, बना रहा है। वो जो आपको आंसर दे रहा है एग्जैक्टली वैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, और वो इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, लेकिन आंसर उसने आपके क्वेश्चन में जो पैटर्न है, जो आपने पूछा है, उसके हिसाब से दे रहा है। इसीलिए चैट जीपीटी का आंसर सुन के लगता है अरे कितना सटीक आंसर है, एग्जैक्टली यही तो मैं ढूंढ रहा था। ध्यान से सुन रहे थे कि नहीं? चलिए एक छोटा सा CFU ब्रेक लेते हैं। CFU माने चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो बताइए, क्या चैट जीपीटी इंटरनेट से आंसर्स कॉपी करता है? हम जब बच्चों को घर पे पढ़ाते हैं ना, तो हमने रियलाइज नहीं किया होगा कि हम 3 तरह की चीजें करते हैं। हम ना बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं, क्योंकि खुद से बच्चे पढ़ने नहीं बैठते। वो मम्मी पापा के डर से या उनके डंडे से आके चुपचाप बैठ जाते हैं कि अभी पढ़ने का समय, मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं। तो एक डिसिप्लिन वाला काम है। दूसरा, हम उनको उनका काम ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद करते हैं कि एग्जाम से पहले कौन सा चैप्टर ज़्यादा ज़रूरी है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा डिफ़िकल्ट है और कौन से आंसर्स आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते। और तीसरी चीज़ है जहाँ पे हम बच्चे को समझने में मदद करते हैं। अब डायरेक्टली चैट जीपीटी इन तीनों एरियाज में हमें हेल्प कर सकता है, बट सबसे पहले आज जो सबसे ज़्यादा टाइम हम स्पेंड करेंगे वो है कि अपने बच्चों को समझा के सिखाना कैसे कर सकते हैं चैट जीपीटी के साथ। तो रजत हमें बताएंगे कि प्रॉम्प्टिंग करके चैट जीपीटी से आप किस तरह से इफेक्टिवली बात कर सकते हैं। अब आप ट्राई कीजिए। आपने ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है चैट जीपीटी की। मान लीजिए आप अपने 7th क्लास के बच्चे को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। आपने पूछा एक्सप्लेन एसिड्स एंड बेसिस, उसने ये आंसर दिया। अब ये उसके लेवल से काफ़ी ऊपर है। आप बस बोलिए एक्सप्लेन एसिड्स एंड बेसिस टू अ 11 ईयर ओल्ड, और अब देखिए काफ़ी इम्प्रूव्ड, काफ़ी रेलेवेंट आंसर है। अब आप उससे पूछ सकते हैं कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम माई हाउस होल्ड या फ्रॉम द किचन या फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। और अब देखिए वो तुरंत बता रहा है कि किचन में हल्दी या ये, और ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस आर एसिड्स, ब्लड इज अल्कलाइन। तो इमीडिएटली आपके बच्चे को समझने में कितनी आसानी होगी, और ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। और आपको जब जो जैसा आंसर चाहिए, जो एग्जाम्पल्स चाहिए, आप जस्ट बात कीजिए उससे और आपको मिल जाएगा। अब ये जो कुछ चीज़ें हमने ऐड की, एक्सप्लेन टू अ 11 ईयर ओल्ड, ऐड सम एग्जाम्पल्स, इसे प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं। वैसे तो प्रॉम्प्टिंग बहुत सरल और इंट्यूटिव है, लेकिन कुछ बेसिक टिप्स और ट्रिक्स जानने से जो रिस्पॉन्सेज आपको मिलेंगे चैट जीपीटी से, दे विल बिकम वेरी पर्सनलाइज्ड एंड मैजिकल। तो इसके लिए एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है, कोर, CORE, आप वो फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट आप सिर्फ पहला स्टेप जब करेंगे तो आपके रिस्पॉन्सेस की क्वालिटी 75-80% बेटर हो जाएगी। दूसरा स्टेप करेंगे 80-90% बेटर हो जाएगी। तो इन 2 स्टेप से ही आपका काम काफ़ी समय तक चल जाएगा। बाद के स्टेप्स आप जब एडवांस यूज़ करेंगे तब कर सकते हैं। तो सबसे पहले है C फॉर कॉन्टेक्स्ट। आप किसी एक्सपर्ट से भी मिलेंगे पहली बार, तो आप बताएंगे कि मुझे अपने 7th क्लास के बेटे के लिए आंसर चाहिए। तो उसी तरह से आप चैट जीपीटी को बताइए अपना कॉन्टेक्स्ट। फिर उसे बताइए कि टास्क क्या है, आपको कुछ एग्जाम्पल्स चाहिए, साथ में आपको 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, आपको क्विज चाहिए टेस्ट करने के लिए अपने बेटे की नॉलेज। सेकेंड स्टेप है O फॉर आउटपुट। तो आपको आउटपुट की लेंथ कितनी चाहिए, मान लीजिए आपको 500 वर्ड का ऐसे चाहिए, या खाली 2 लाइन की डेफिनेशन चाहिए, या यू वांट अ शॉर्ट आंसर 100-200 वर्ड का।
आप लेवल बता सकते हैं, उसमें टोन बता सकते हैं और फॉर्मेट बता सकते हैं कि आपको आंसर बुलेट पॉइंट्स में चाहिए या टेबल में चाहिए या फिर पोएम जनरेट करनी है। एंड चैट जीपीटी इज़ वेरी गुड, सरप्राइजिंगली गुड एट जनरेटिंग पोएम्स। आपको उसमें ह्यूमरस चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज चाहिए, ये सारा आप आउटपुट में बता सकते हैं। और इन दोनों से आपका एज ए सेड 80 to 90% काम हो जाएगा। तो ये जो फ्रेमवर्क है ये बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे। मतलब अपने सवाल के अलावा आपको चैट जीपीटी को बताना है कि ये सवाल का जो आंसर है वो किसके लिए है, एक बच्चे के लिए, एक अडल्ट के लिए, एक साइंटिस्ट के लिए है, या फिर आपको कितना लंबा आंसर चाहिए। चैट जीपीटी क्या है समझ में आ गया, इसे कैसे इस्तेमाल करना है ये भी समझ में आ गया, लेकिन अभी भी मन में ढेर सारे सवाल हैं। क्या ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा है? क्या इसे बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। AI इज हियर टू स्टे। ये हमें समझना पड़ेगा और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब हमें इसको समझ के इसको सॉल्व करना है। वर्स्ट रिस्पॉन्स वुड बी कि हम AI को बैन कर दें, जो कई स्कूल्स अभी कर रही हैं या सोच रही हैं। पहले लिटरेट की डेफिनेशन होती थी। अगर हम बोलते थे कि कोई लिटरेट है तो हम बोलते थे इफ यू कैन रीड, राइट एंड डू बेसिक अरिथमेटिक। वो लिटरेसी की डेफिनेशन बहुत जल्द चेंज हो जाएगी। इफ somebody कैन रीड, राइट, डू अरिथमेटिक एंड प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्टिंग इतना पावरफुल है और मैं उसे अपने 8 साल के बेटे को पढ़ाने के लिए यूज़ करता हूँ। और मैं कोर्स रन करता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, जहाँ वो पूरी की पूरी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक नया टेक स्टैक सीख जाते हैं सिर्फ प्रॉम्प्ट करके। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा पेजेस एंड पेजेस ऑफ कॉन्वर्जेशन है, जिससे बिना किसी टीचर इंस्ट्रक्टर की मदद के बच्चे खुद से प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई के अलावा और किन एरियाज में चैट जीपीटी यूजफुल है? अब आप ये सोचिए कि चैट जीपीटी से आप क्या क्या कर सकते हैं। आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। आप उससे पूछ सकते हैं कि व्हाट इफ वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं गिराए जाते। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन के लिए आप बोल सकते हैं कि कैन यू गिव मी स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू दिस। या फिर आप बच्चा मान लो आपका एक लेमनेड स्टैंड खोलना चाहता है, आप बोल सकते हैं कि कैन यू टेल व्हाट ऑल इज इन्वॉल्व्ड इन ओपनिंग अ लेमनेड स्टैंड। आप अगर फैमिली वैल्यूज या रिलीजियस वैल्यूज सिखाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कैन यू गिव मी अ स्टोरी ऑन फॉरगिवनेस फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी। कई चीज़ जो आपको नहीं पता है आप वो उससे पूछ सकते हैं। हाउ डू आई इंट्रोड्यूस माई टीनेजर टू सेक्स एजुकेशन। या फिर अपने दादा दादी के साथ करने के 5-6 एक्टिविटीज सजेस्ट करो। या कितना स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए सेहतमंद है। या जब हम बाहर जाते हैं जैसे रेस्टोरेंट में, तो बच्चे स्क्रीन की बजाय क्या कर सकते हैं, 3 सजेशंस दो। और आप उससे कई मज़ेदार चीज़ें भी पूछ सकते हैं, जैसे मुझे अपनी 10 साल की बेटी के बर्थडे के लिए 5 गेम सजेस्ट करो जो उसके 20-25 फ्रेंड मिलके खेल सकते हैं। या फिर टेल मी 10 डैड जोक्स। और कई सारी चीज़ें जो पॉपुलर नहीं है, जो गूगल वगैरह आपको बहुत अच्छे आंसर्स नहीं दे पाएंगे, आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, वो आप इससे पूछ सकते हैं। जैसे हाउ डू आई टीच फ्रैक्शंस यूजिंग कार्स, यूजिंग डायनासोर्स, यूजिंग एनीथिंग, जो भी उसके इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, कुछ भी। अगर आपका बच्चा किसी डिसेबिलिटी से सफ़र करता है, मान लीजिए ऑटिस्टिक है, स्पेसिफिकली ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक्टिविटीज़, गेम्स, लर्निंग एड्स, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये बड़े सारे यूज़ केसेस हैं जो कि आप चैट जीपीटी से आसानी से करवा सकते हैं। चलो अब वीडियो को पॉज कर दो और रजत ने इतनी सारी चीज़ें जो बोली है ना, उसमें से कोई भी अपनी पसंद की 3 चीज़ें ट्राई करो। इनमें से अभी 2-3 चीज़ें मैंने ट्राई की एंड दे वर रियली कूल। तो ये चैट जीपीटी हर तरह की चीज़ें कर लेता है या ऐसी कोई लिमिटेशंस भी हैं रजत? चैट जीपीटी के फिलहाल कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं तो अभी वो इमेजेस भी देता है, वीडियोस भी देता है। चैट जीपीटी अभी खाली टेक्स्ट आंसर देता है, लेकिन बहुत जल्द इमेजेस, वीडियोस भी उस पर आ जाएंगे। और अलग तरह के एआईज हैं जो इमेजेस, वीडियोस आपको दे सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। सेकेंड, चैट जीपीटी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता रियल टाइम। ये भी करंट लिमिटेशन है। सितंबर 2021 तक की इंफॉर्मेशन उसमें डली हुई है, तो उसके बाद का अगर आप कुछ पूछेंगे तो वो आंसर नहीं कर पाएगा। और फाइनली चैट जीपीटी कई बार हलूसिनेट करता है और गलत आंसर भी दे सकता है। और जब वो देता है तो वो कॉन्फिडेंटली देता है, तो इसलिए पता करना भी मुश्किल है कि ये गलत है। तो अभी के लिए
चैट जीपीटी अगर कुछ आंसर देता है स्पेशली फैक्चुअल, तो आप उसको एक बार ज़रूर चेक करें। और उसको सॉल्व करने के लिए अगर आप उससे बोलें कि एक्सप्लेन योर रीजनिंग स्टेप बाय स्टेप, तो वो अक्सर वो गलती नहीं करता है। ये इतना पावरफुल लग रहा है ना कि लुक्स लाइक इट इज डेंजरस। डू यू थिंक सो? सही बात है, जो भी चीज़ पावरफुल है वो डेंजरस भी हो सकती है। इंटरनेट को ले लीजिए, जब इंटरनेट आया था तो इसी तरह के डाउट्स लोगों ने एक्सप्रेस किए थे, एंड टुडे इट हैज़ ट्रांसफॉर्म सो मेनी लाइव्स। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे जब कार्स आई, तो हाईवेज का पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना सो दैट पीपल को ट्रैवल फास्टर। जब इंटरनेट आया तो इंफॉर्मेशन हाईवेज बने जहाँ पे डेटा को ट्रैवल फास्टर। और अब चैट जीपीटी के साथ कॉग्निटिव हाईवेज, थॉट हाईवेज बन गए जिससे आइडियाज कैन ट्रैवल फास्टर। So all of us will have instant access to knowledge, solutions and any assistance. Executing ideas can be done by AI. What that means is कि as a civilization हम लोग बड़े और more complex problems जल्दी और better quality से solve कर सकते हैं। चाहे वो climate change हो, चाहे दुनिया की कोई भी problems हो, we can use AI for a lot of good. चैट जीपीटी अच्छा है या बुरा, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ पक्की है, इट इज़ हियर टू स्टे। थैंक यू रजत, आज हमने इतना कुछ सीखा। एंड पेरेंट्स, रजत ने जो भी सब शेयर किया, प्लीज़ आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके वो सब ट्राई किया है। और नेक्स्ट टाइम जब आप अपने बच्चे को घर पे पढ़ाएंगे तो चैट जीपीटी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।